ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और आज हम लोग बहुत ही विषय पर बात करने वाले हैं। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। सिद्धार्थ जन सेवा मिशन के द्वारा गरीब, असहाय और शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा संस्था खोला गया है। और ये पिकौड़ा चौराहे पर है, जिला सिद्धार्थनगर है। और विधानसभा कपिलवस्तु। और हम लोग मिलकर यह कार्य सिद्धार्थ जन सेवा मिशन के द्वारा कर रहे हैं। और इसमें बहुत से लोग हमारे प्रिय साथी जुड़े हुए हैं। और हमें जब हम इस मिशन के द्वारा सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग समाज के जो भी ऐसे मतलब गरीब, असहाय, शिक्षा से वंचित बच्चों हैं, क्यों ना उनके लिए हम लोग कुछ काम करें। क्योंकि राशन पहुंचाना तो हमारा पहले काम चल ही रहा था। ऐसे बहुत से परिवारों को हम लोग राशन दे चुके हैं। लेकिन हमारा जो सोच था, जो हमारा कार्य था, जो हम लोग करना चाहते थे, मेन मकसद मेरा एक ही था कि क्यों ना हम लोग समाज के ऐसे जो निचले स्तर पे समाज के लोग हैं, उनको क्यों ना हम लोग शिक्षा दें। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही दौड़ेगा। और हम लोग उसके बाद जो भी ग्रुप में हमारे साथी थे, जो लोग हमारे साथ हमेशा सहयोग हमारा करते हैं, उन सभी से हमने फ़ोन करके स्वयं और ग्रुप के माध्यम से भी उन लोगों से हमने जानकारी लिया कि भैया हम एक शिक्षा संस्था खोल रहे हैं जो गरीब, असहाय, शिक्षा से वंचित बच्चों को हम लोग निःशुल्क पढ़ाना चाहते हैं। उन्हें कोचिंग कराना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में उनका भी मतलब भविष्य आगे बढ़े। और इस विषय पर बहुत से लोगों ने समर्थन अपना दिए कि राजू जी आप ये काम करिए, हम आपके साथ हैं, जो भी आपको आवश्यकता पड़ेगी भरपूर हम आपको सहयोग करेंगे। क्योंकि जो भी आप कार्य कर रहे हैं समाज के लिए और बहुत ही जागरूक अभियान है आपका। और आप देखते होंगे कि फेसबुक पे हमने जो भी यहाँ का वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, फेसबुक के माध्यम से मैं आप सभी को फेसबुक पे डालता हूँ कि आप सभी लोग देखें उस वीडियो को। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये विचार होता है यार कि मैं अगर जो कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो उसको मैं क्यों सपोर्ट दूं, क्यों मैं सहयोग दूं। इसीलिए मैं करता हूं कि आप लोग देखें, आप लोगों को जानकारी हो कि हाँ यार ये संस्था सिद्धार्थ जन सेवा मिशन जो है ये जमीनी स्तर पे गरीब, असहाय बच्चों के लिए काम हो रहा है। और अभी हमने इसका नींव 1 तारीख से हमने रखा और आज शायद आज 6 या 7 तारीख है। और इसमें कम से कम 50 बच्चे आ रहे हैं, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता बहुत ही गरीब हैं, जो गांव में मतलब फेरी करते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो मतलब बहुत ही कमज़ोर हैं। ऐसे बच्चों को हम लोग चिन्हित करके उन्हें हम लोग अपने कोचिंग सेंटर में उन्हें हम पढ़ाते हैं। ठीक। और हमने बच्चों के लिए 2 मैडम भी रखा कि देखिए बच्चे 50 हैं, एक मैडम तो उन्हें संभाल नहीं पाएंगी क्योंकि 50 बच्चे। वैसे आप देखे होंगे कि स्कूल तो है नहीं, कोचिंग सेंटर है, 2 घंटा आपको आना है। तो इसमें हमने 50 बच्चों के पीछे 2 मैडम रखा है। और हर चीज़ का हमने हफ्ते में 1 मरतबा हम लोग सोचे थे। और वो नाश्ते के लिए कि हम लोग बच्चों के लिए हफ्ते में 1 मरतबा नाश्ता बनवाएं, जो हल्का नाश्ता हो। जैसे आलू को हम लोग उबाल के उसे चाकू से काट के और उसे मसाले के साथ भूज के और उसके बाद उसे हम लोग कचौरा में ऐसे प्लेट में उसको रख के और सभी बच्चों को दें, यह कार्य। और फिर अगले हफ्ता हम लोग चना हुआ या भूजा हुआ ऐसे मतलब
थोड़ा मोड़ा नाश्ता बच्चों को दें। क्योंकि देखिए अभी हमारे संस्था के पास इतना पैसा है नहीं कि हम लोग इतना खर्चा कर पाएँ। अभी जब हम ये कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं तो इसमें कम से कम हमारा 15 से 20 हज़ार तक का पूरा ऑल टोटल खर्चा होगा। और सहयोग के रूप में मुझे बहुत से कम ही लोग मुझे सहयोग दिए थे, जो कि उसमें हमारे शैलेश जी थे और मनोज जी थे, प्रवेश कुमार जी थे, बबलू जी थे और ऐसे लोग थे जो सहयोग दिए हैं। मैं उनका नाम अगर जो नहीं बता पा रहा हूँ तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि तो ऐसे सभी लोग हमारा भरपूर सहयोग दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सहयोग भी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो मैं यही कहने आया हूँ कि आप लोगों के बीच में कि हम लोग यह काम एक नहीं, हमारा जो सोच है सिद्धार्थ जन सेवा मिशन का जो सोच है, जो हमारे सभी सदस्य का सोच है कि हम लोग हर 2 से 3 किलोमीटर के बीच में एक कोचिंग सेंटर डालें, जिससे बच्चों को आने में कोई दिक्कत ना हो। और यह कार्य हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। देखिए इसमें हमें कोई सरकारी, मैं आपसे पहले भी मीडिया के माध्यम से भी मैं कह चुका हूं और स्वयं एक मरतबा और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि इसमें हमें कोई सरकार के द्वारा कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा, न किसी मंत्री, न किसी विधायक, न किसी सांसद, न कोई प्रधान, किसी के माध्यम से हमें कोई 1 रुपये का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर जो सहयोग मिल रहा है तो अपने ही जो भी ग्रुप से जुड़े हुए सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा ही सहयोग मिल रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कल हम गए थे अपने क्षेत्र के विधायक श्री श्याम धनी राही जी के पास, हमने इस विषय पर उनसे बात किए। हमारा आधे घंटे तक उनसे बातचीत हुआ और हमने उनसे कहा कि माननीय विधायक जी, जो हमारा ये संगठन है, संस्था है, ये गरीब बच्चों के लिए हम लोग खोले हैं। क्योंकि आप देखे होंगे सरकारी स्कूल आज के समय में वो बिजनेस बन गया है, धंधा मतलब बिजनेस के रूप में वो काम कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, बस पैसा लगाओ कमाओ। जैसे आप कोई दुकान डालते हैं, कोई सामान ला के दुकान में रखते हैं, बस वही काम आज के समय चल रहा है। सरकारें बहुत सी मतलब योजनाएं जमीनी स्तर पे उतार रही हैं, लेकिन उस योजना को उतारने से कुछ नहीं होगा जब तक उस चीज़ को हम लोग जमीनी स्तर पे लागू ना कर पाएं। अभी मैं 2 दिन पहले मैं सरकारी स्कूल पे गया था, वहाँ पे देखा हूँ सिर्फ बस बच्चे खेल रहे हैं, मैडम जी आराम से बैठी हैं। बहुत से हमारे स्कूल यहाँ कोचिंग सेंटर में बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं, लेकिन अभी उन्हें ABCD नहीं आता है। बहुत से बच्चे उन्हें पहाड़ा नहीं आ रहा है, और बताइए वो 4 में पढ़ रहे हैं, 5 में पढ़ रहे हैं, 3 में पढ़ रहे हैं। तो यही काम है सरकारी स्कूल का। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा कि आप लोग हमारे संगठन से जुड़िए, क्योंकि मेरा मकसद है कि अपने पूरे सिद्धार्थ नगर, जो जिला हमारा सिद्धार्थ नगर है, यहाँ पे हम लोग ऐसा काम करें कि कोई शिक्षा, पैसा नहीं है तो ऐसा ना समझे कि मैं शिक्षा नहीं पा पाऊंगा, मैं स्कूल में नहीं मेरा दाखिला होगा। मैं गारंटी देता हूँ, जो भी जिसके पास पैसा नहीं है, जो पैसा ना होने के कारण वो अपने स्कूल नहीं जा पाता है, वो कोचिंग सेंटर नहीं जाता, उसको मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि उस बच्चे को मैं अपने इस संस्था के द्वारा मैं उसे कोचिंग करवाऊंगा। ये व्यक्ति कभी ना, और मैं हमेशा ऐसे परिवारों के साथ, मैं हमेशा उनके साथ मजबूती के साथ मैं खड़ा रहूँगा। आज भले मैं गरीब हूँ या कुछ भी हूँ, मेरे पास उतना तो धन दौलत है नहीं, स्वयं आप देखते होंगे या मेरा घर भी देखते होंगे, लेकिन मेरा हौसला, मेरा हिम्मत और मेरा जो जज्बा है, मैं चाहता हूँ कि जो समाज में जो ऐसे मतलब परिवार हैं, उन्हें हम लोग क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कोचिंग सेंटर में डाल के उन्हें पढ़ाएं। आज मैं यही सब आपके बीच में कह रहा था। अगर जो कोई भी ऐसा बच्चा आपके नज़र में हो तो प्लीज़ आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजने का कष्ट करें। जिला सिद्धार्थनगर, विधानसभा कपिल वस्तु, ग्राम पंचायत रसूलपुर, टोला पिकौरा, ये पिकौरा चौराहे के बगल में खोला गया है। आप सभी लोग देखते होंगे और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं। मैं आप सभी से बार बार हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग जुड़े जरूर हमारे इस संगठन से। आप सभी को नमस्ते।